दोस्तों, क्या इस देश के अंदर हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? कांवड़ यात्रा के अंदर जब से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ये कानून लेके आई है कि कांवड़ यात्रा में जो भी शॉपकीपर, ढाबा ओनर या रेस्टोरेंट ओनर है या ठेले वाला है, उसको अपने नाम को डिस्प्ले करना होगा, तब से इस देश के अंदर दिल्ली, मुंबई के अंदर बैठे फर्जी सेक्युलर्स ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सोशली इकोनॉमिकली बॉयकॉट करने का प्रयास किया जा रहा है। बट फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट नंबर 1 ये कहता है कि ना उत्तर प्रदेश ना उत्तराखंड के अंदर, भले वो हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, उन्होंने सर्वसम्मति से इसको स्वीकारा है। विच मीन्स कि ये जो रूल लाई गई है सरकार, भले उत्तर प्रदेश हो गई, उत्तराखंड, वो सभी कम्युनिटीज से बात करके लाई है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों ये है कि कंप्लेंट्स आई थी जिसमें कई लोग अपने नाम को फोर्ज कर रहे थे और उसके तहत कांवड़ यात्रियों को दिक्कत हो रही थी। मतलब असलम मान लीजिए अपने ढाबा का नाम जो है वो चंदन के नाम पे कर रहा था और असलम को नहीं पता था कि इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और उसने मान लीजिए चंदन सावन ढाबा के नाम से अपनी दुकान को शुरू किया क्योंकि कांवड़ के समय वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा था, पर उसने कंप्लीटली रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। मान लीजिए उसने सेम पॉट में, एक पॉट के अंदर जिसमें वो वेज बनाता है, दूसरे पॉट में नॉन वेज बनाता है और उसने सोचा कि वेज खाना मैं जो है कांवड़ यात्रियों को दे दूंगा। ऐसी स्थिति कांवड़ में अलाउड नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं और अगर कांवड़ यात्रियों को ये पता चल जाए कि कहां पे सावन का खाना मिल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या हिंदुओं की आस्था की बात करना असंवैधानिक है? बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है। और अगर असंवैधानिक नहीं है तो सवाल ये उठता है कि ये लोग क्यों फिर अपोज कर रहे हैं? ये इसीलिए अपोज कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में हमेशा से एक दरार बनी रहे। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा याद करिए, उस वक्त कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उसके पहले के आप दंगे याद करिए, उस वक्त कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी। और अभी आप याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भले हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, उसको पता है कि कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनली की जा रही है, वो सबको बराबरी के तहत मान कर की जा रही है, भले वो देश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। इसी तहत कांवड़ के अंदर भी यही फॉलो किया जा रहा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पहली बार किया गया नहीं, शॉप के ऊपर अपने नाम को लगाने की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। जब यूपीए की सरकार थी 2006-11 के अंदर एफएससीआई रूल ये कहते थे कि किसी भी रेस्टोरेंट ओनर को अपना नाम डिस्प्ले करना है और सब डिटेल्स अपने कॉन्स्पिक्यूअसली डिस्प्ले करना है। मतलब ऐसे डिस्प्ले कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो आ रहा है उसको समझ में आ जाए कि वो कहाँ आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पहले से ही वहां पे ऐसा कानून है जिसके तहत जो है ये डिस्प्ले करना अनिवार्य है और मैंडेटेड है। बंगाल जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, 1963 के अंदर कांग्रेस पार्टी ये रूल और रेगुलेशन को लेके आई थी, वेयर द शॉपकीपर, रेस्टोरेंट ओनर और द ढाबा ओनर इज मैंडेटेड टू डिस्प्ले द नेम। ये लिखा है कानून में जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये कानून है। So which means that भले वो ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स हो गए, रिस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर ये कानून बाय लॉ, बाय रूल मैंडेटेड है, जिसको कोई सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया है। सो तब ये जब तब से चला आ रहा है और अभी ये इंप्लीमेंट हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये दोस्तों कि ये सब के सब लोग जो हैं ये कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जीते हैं। ये सुबह टूथब्रश करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर सकते हैं, कहाँ पे मुसलमानों में डर की भावना को पैदा कर सकते हैं और उसके बाद ये ट्वीट करना चालू करते हैं, पोस्ट करना चालू करते हैं, इनके नेता जो बयान देना चालू करते हैं क्योंकि इनको पता है कि जब तक वो वोट बैंक कंसोलिडेट नहीं होगा इनकी राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। अब मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ दोस्तों। मक्का के अंदर जब मुसलमान जो है वो हज करने जाता है, मक्का के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, नॉन मुस्लिम को वहाँ पे एंट्री भी नहीं है। तो क्या ये फेक सेक्युलर्स के लॉजिक के हिसाब से क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मक्का में मुसलमान जाते हैं क्या इनके हिसाब से वो कम्युनल हो गए? दोस्तों ये फर्जी लॉजिक है। वो वहाँ पे मुसलमान जो जा रहे हैं वो अपनी आस्था का पालन कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर कांवड़ यात्री अपनी आस्था का पालन कर रहा है तो इसमें खराबी क्या है? और मुझे बताइए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम को बिना बताए बदल रहा है और झूठ मूठ का बदल रहा है और झूठा नाम प्रदर्शित कर रहा है तो ये तो गैर कानूनी हो गया, तो चीटिंग हो गया। इसका तो विरोध करना चाहिए। भले वो हिंदू अपने नाम को मुसलमान करे, भले मुसलमान अपने नाम को हिंदू करे। ये सही कैसे हो गया? दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड फाइनली दोस्तों आपको मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। 2016 के अंदर उज्जैन के अंदर एक मदरसा थी जिसने हिंदुओं के खाने को लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू अपनी देवी देवताओं को पूजने के बाद खाने को देते हैं और हम मदरसा के अंदर इस खाने को अलाउ नहीं करेंगे। क्या इन सेक्युलर्स के लॉजिक के हिसाब से जो मदरसा जो अपोज कर रही थी वो ब्लेटेंटली कम्युनल हो गई और जितने भी मुसलमान उस मदरसा के अंदर जा रहे हैं वो ब्लेटेंटली कम्युनल हो गए? अगर इनका लॉजिक अप्लाई किया जाए तो बिल्कुल हो गए। दोस्तों मेरी बात यह है कि ग्राउंड पे ना हिंदू ना मुसलमान किसी ने इसको अपोज नहीं किया है और लॉ भले उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बंगाल हो गया या एफएससीआई के रूल्स हो गए, ये सब मैंडेट करते हैं कि किसी भी शॉपकीपर को अपने नाम को आगे प्रदर्शित करना चाहिए।
और ये बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि कोई भी शरारती तत्व अगर मान लीजिए अपने नाम को चेंज करता है और उस नाम को चेंज करते वक्त कावड़ यात्री वहाँ से गुजर रहा है और वो वहाँ पे एक ही दुकान के अंदर वेज भी बना रहा है और नॉन वेज भी बना रहा है और झूठा ऊपर लिख रहा है कि यहाँ पे सावन का खाना मिल रहा है, कावड़ यात्री वहाँ पे गुजरता है, वो इस बात को पाता है और दोनों में अगर उन्माद बढ़ जाता है और उन्माद अगर दंगे का रूप ले लेता है और आपसी कलह और बढ़ जाती है, इससे फायदा किसका होगा? इससे फायदा सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन पॉलिटिशियंस और कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन इंटेलेक्चुअल्स का होगा। ग्राउंड पे हिंदू मुसलमान दोनों ने इसका स्वागत किया है।